बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ रोज़ बेडशीट बिछाने के झंझट को गुड बाय करें और गर्मियों की छुट्टियों में स्पेशली इस तरीके से ही बेडशीट जो है उसको बिछाएं। और गर्मी में सफाई का प्रॉब्लम जो है वो तो आपका मिनटों में हल हो जाएगा। और बर्तन जो है आपने बगैर हाथ ख़राब किए मिनटों में बर्तन साफ़ हो जाएंगे। और टूटी हुई ऐनक जो है उसको आपने बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। ज़ीरो कॉस्ट टिप हैं, आपका बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो फुल वॉच करनी है ताकि आपको इनसे कुछ न कुछ फ़ायदा हासिल हो सके। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। खुश आमदीद, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखें। तो आपने वीडियो जो है बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, वीडियो फुल वॉच करनी है। ज़ीरो कॉस्ट टिप हैं, मनी सेविंग टिप्स हैं, टाइम सेविंग टिप्स हैं, तो आपने वीडियो जो है फुल वॉच कर लेनी है। तो चलते हैं फर्स्ट टिप की तरफ। फर्स्ट टिप जो है वो क्लीनिंग को लेके है। भाई हमें बाज़ औक़ात हमारे फ़र्श पे बहुत ज़्यादा जो है दाग धब्बे पड़ जाते हैं जो कि आसानी के साथ क्लीन नहीं होते हैं। तो आपने आपके घर में इस तरह का कोई ना कोई बेकार मैट जो है ना वो ज़रूर पड़ा होगा जिसको आप यूज़ नहीं करते होंगे। तो आपने इस मैट से क्लीन करके देखना, तो आप देखिएगा कि जितने मर्ज़ी दाग धब्बे पड़े होंगे ना तो वो बहुत आसानी के साथ जो है ना इससे क्लीन हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से मैट जो है इसको आपने गीला करना है और इसके बाद इस तरीके से आपने इसको वाइपर पे लगा लेना है और इसके ऊपर आपने पोनियाँ लगा लेनी है। और इसके बाद आप इस को अपने फ़र्श पे यूज़ करें तो आप देखिएगा आपका फ़र्श जो है ना बहुत अच्छे से उसकी क्लीनिंग होगी, बहुत आराम से क्लीनिंग हो जाती है और दाग धब्बे या मिट्टी के निशान जो है ना फटाफट से क्लीन हो जाएंगे। तो आपने इस टिप को ज़रूर फॉलो करना है। और आजकल सावन भादों का मौसम है, बारिशें वगैरह आती हैं तो बहुत सारा जो है ना मैस क्रिएट होता है। तो आपने इस तरीके से जो है अपने घर में क्लीनिंग कर लेनी है। तो आप देखिएगा बहुत आसानी के साथ जो है ना क्लीनिंग हो जाएगी। इसके बाद आप इसको साफ़ पानी से वॉश करें और इसको दोबारा से फिर से यूज़ करें। और अगर वहाँ पे जहाँ पे वाइपर जो है इजीली नहीं जाता है तो आपने इसके वाइपर के बैक साइड पे जो है ना या कोई भी डंडा झाड़ू वगैरह वाला वो ले लें, उसकी बैक साइड पे आपने इसको एडजस्ट कर लेना है, इसके ऊपर पोनी लगा लेनी है। और इसके बाद आप देखिएगा कि जहाँ पर वाइपर का कॉर्नर नहीं जाता है ना वहाँ पे भी बहुत अच्छी वाली क्लीनिंग जो है ना हो जाती है। तो आपने इस तरीके से जो है अपने पूरे घर में क्लीनिंग कर लेनी है। ये देखिए दीवारों के साथ साथ जो है वो वाइपर जो है आसानी से नहीं जाता और वहाँ पे मिट्टी की तह जमी जो है ना रह जाती है। तो आपने इस तरीके से डंडे के ऊपर इसको लगा लेना और उसके बाद वहाँ पे क्लीनिंग करनी। तो आप देखिएगा बिल्कुल आपका फर्श जो है ना इक्वल हो जाएगा, सारी की सारी अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी। तो आपने इस टिप को ज़रूर फॉलो करना है और अपने घर को अच्छे से क्लीन कर लेना है। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भी शूज़ जो हैं बाज़ का तंग आ जाते हैं, उनको पहनना बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो आप किस तरीके से अपने शूज़ को ईज़िली पहन सकते हैं। आपको क्या करना है, आपने कोई आपके घर में पुराना स्पून चम्मच जो है आप यूज़ नहीं करते हैं उसको आपने इसके अंदर रखना है और उसमें आपने पाँव पहन लेना। तो आप देखिएगा आपका फटाफट से शूज़ जो है ना आपको पूरा आ जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा उसको मेहनत नहीं करना पड़ेगी पहनने के लिए। बस चम्मच को आपने पुराना चम्मच, कोई भी आपके घर में अक्सर ही ख़राब चम्मच पड़े होते हैं, आपने उनको यूज़ करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है स्पूंज को लेके, स्पूंज पुराने हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, बर्तन हम साफ़ करते रहते हैं, जब वो नया लगा लेते हैं तो पुराने को हम बेकार समझ के फेंक देते हैं। भाई आपने पुराने को बेकार समझ के नहीं फेंकना, वो हमारे बहुत सारे काम आ सकता है। आपने कोई भी इस तरीके की डिब्बी वगैरह ले लेनी और उसके अंदर आप इस स्पूंज को काट के उसकी शेप के हिसाब से इसको डिब्बी के अंदर लगा लें और इसमें आप अपनी नकाब पिन वगैरह या कोई भी पिन्स वगैरह या नीडल्स वगैरह आप लगा के रख सकते हैं। और अगर आप ऐसे कहीं भी लगा के रखेंगे, कहीं आपको साथ भी लेके जाना है ना आपको, तो आप इसको कहीं अपने बैग में रख के भी लेके जा सकते हैं। आपको इजीली जो है ये आपके हाथों में नहीं लगेंगे और बैग में इधर उधर बिखरी नहीं होंगी। तो आप यहाँ पे इस पे डिब्बी के ऊपर जो भी आप चीज़ लेंगे उसके ऊपर आप इस तरीके से धागा लपेट लें और उसके अंदर आप सुई वगैरह लगा लें और इसके बाद आप इसको अपने बैग में एक साइड पे रख लें। तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है ना, क्योंकि बैग में ये वाली चीज़ जो है ना ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि कहीं भी सफ़र में जाते हुए ज़रूरत पड़ सकती है। तो आपने इस डिब्बी को इस तरीके से बना के अपने हैंड बैग में रख लें और फिर कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसको ईज़िली जो है ना यूज़ कर सकेंगे।
इसके अलावा इस डिब्बी को लेके आपके साथ एक टिप और शेयर करूंगी। आप इसमें कितनी चीज़ें, एक छोटी सी डिब्बी के अंदर आपका बहुत सारा सामान जो है ना वो आ जाएगा। आप इसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आपके अगर कोई मेडिसिन है, ज़रूरी मेडिसिन है, 1 या 2 गोलियां हैं, तो आप इनको किस तरीके से आसानी के साथ जो है ना इसके अंदर रख सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने इस मेडिसिन को जो है अपने फोल्ड कर लेना और उसके बाद इस डिब्बी के अंदर आपकी ईज़िली जो है ना मेडिसिन वगैरह जो है वो भी आ जाएंगी और आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है एक छोटी सी डिब्बी के अंदर आप इसको समेट कर रख सकते हैं। अगर आप इस छोटी सी डिब्बी को अपने बैग के अंदर रखेंगे तो आप देखिएगा कि आपकी चीज़ें जो है ना इजीली आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगी और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। आप एक दफ़ा ये डिब्बी बना के अपने बैग के अंदर रख लें, फिर जब भी आपको ज़रूरत है इसको निकालें और यूज़ करें, क्योंकि ज़रूरत तो इंसान को कभी भी पड़ सकती है और कहीं भी पड़ सकती है। तो आपने इस टिप को ज़रूर फॉलो करना है। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है, हमें कहीं हमारी कीज़ वगैरह जो हैं, अक्सर ही हमारी कीज़ जो है ना गुम हो जाती हैं, हमें मिलती नहीं है। तो हम इनको किस तरीके से आसानी के साथ अपने बैग वगैरह में जो है रख सकते हैं। तो आप इसको कोई भी पेन या पेंसिल की कैप लें और उसको उसके अंदर डाल के रख दें, तो आपको बार बार अपनी कीज़ ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो इन छुरियों को लेके है। छुरियाँ क्या है कि बच्चों के हाथ में अक्सर लग जाती हैं, बड़ों के भी लग जाती हैं और इसके अलावा जब हमें ढूंढना पड़ती है तो मिलती नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपने एक गिलास के अंदर जो है इस तरीके से चावल डालने और चावलों के अंदर छुरियाँ जो है ना आपने इस तरीके से लगा के रख देनी है। आप छुरी को निकालें, आसानी के साथ यूज़ करें और दोबारा से इन चावलों के अंदर रखते हैं। इससे एक तो आपकी छुरियाँ आपके सामने रहेंगी और दूसरी आपकी छुरियाँ जो है ना हाथ वगैरह में नहीं लगेंगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई क्लीनिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो आपने क्या करना है, आपने बर्तन धोने वाला स्पून ले लेना और उसके अंदर हम कौन सी चीज़ ऐड करेंगे जिससे आपकी क्लीनिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है फटाफट से सॉल्व हो जाएगा। आपने चावलों के थोड़े से दाने लेने हैं और उनको अपने स्पूंज के दरमियान में कट लगा लेना है और उसके अंदर डाल देना है। इसके बाद हम क्या काम करने वाले हैं आप देखिएगा, आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है ना बहुत आसानी के साथ सॉल्व होने वाली है और बहुत इजीली इससे जो है ना वो काम हो जाता है। आपने बिल्कुल थोड़े से चावलों के दाने लेने हैं, बहुत ज़्यादा चावल जो है हमने ज़ाया नहीं करने हैं, बस थोड़े से चावलों के दाने लेंगे। और इसके बाद आपके जो स्टील के बर्तन हैं जिनके ऊपर निशान पड़े होते हैं, दाग धब्बे वगैरह पड़े होते हैं जो आसानी से क्लीन नहीं होते हैं ना, आपने इस वाले स्पूंज को इन कामों के लिए रखना है। और उसके बाद आप इस तरीके से साबुन वगैरह लगा के तो आपने अपने बर्तनों को जो है अच्छे से क्लीन करना। तो आप देखिएगा आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, जाली स्टेनलेस स्टील की जाली वगैरह की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बस आपने इस एक स्पून से ही अपने बर्तनों की अच्छे से क्लीनिंग कर लेनी है, क्योंकि इसके अंदर जो चावल हैं वो बहुत अच्छे से इजीली जो है ना इसकी क्लीनिंग कर देंगे। तो आपने इस टिप को भी फॉलो करना है और अपने घर की जो साफ़ सफाई है उसके साथ साथ अपने बर्तनों की साफ़ सफाई भी कर लेनी है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी टिप्स ट्रिक अच्छी लग रही होंगी। छोटी छोटी टिप्स ट्रिक हैं जिनको बहुत मेहनत से बहुत सारा टाइम जो है लगा के बनाया जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये टिप्स ट्रिक जो है ना अच्छी लग रही होंगी। तो ये देखिए इसके ऊपर जितने भी निशान थे, दाग धब्बे थे, सारे के सारे जो हैं रिमूव हो चुके हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो हमें मोबाइल वगैरह रखना होता है, साथ साथ में काम करना होता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आप के पास स्टैंड नहीं है तो कोई भी मसला नहीं, आप इस तरीके से अपने चार्जर का अडोप्टर ले सकते हैं और उसके ऊपर आप अपना मोबाइल रख के जो है ना अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं ना तो बहुत सारे इंक जो है वो बैग में भी गिरा के ले आते हैं और अपने कपड़ों पे भी गिरा के ले आते हैं। लेकिन अगर आप इस टिप को फॉलो करेंगे तो आज के बाद ये वाला प्रॉब्लम आपका बहुत आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा। हम ब्रश टूथब्रश लेके आते हैं तो उनकी जो इस तरीके की डिब्बीज़ होती हैं वो जब ब्रश फेंकने वाला जाता है वो बेकार हो जाती है। तो आप इनके अंदर अगर बच्चों को पेन वगैरह रख के देंगे ना तो उसके बाद उनके बैग वगैरह में बिल्कुल भी इंक नहीं गिरेगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भी चश्मा ऐनक जो है उसको क्लीन करना जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें बाइक चलाते हैं या गाड़ी चलाते हैं तो लगाना पड़ता है और फिर अच्छे से क्लीन हो तभी अच्छा लगता है, नहीं तो दाग निशान जो है वो दूर से ही नज़र भी आ जाते हैं और फिर हमें बाइक या गाड़ी चलाते हुए सही से नज़र भी नहीं आता। तो आपने क्या करना है, हल्की सी वैसलीन लेनी है, बहुत ज़्यादा वैसलीन नहीं लगानी है। बाज़ लोग बहुत ज़्यादा वैसलीन लगा लेते हैं और फिर कहते हैं कि अच्छे से क्लीनिंग नहीं हुई है। तो आपने बिल्कुल हल्की सी वैसलीन लगानी है और उसके बाद आपने इसको किसी भी टिश्यू से क्लीन कर लेना। तो आप देखिएगा आपके चश्मे जो है ना
बिल्कुल न्यू हो जाएंगे और उनके सारे के सारे उनके ऊपर से जो हाथों के निशान वगैरह होंगे ना सब क्लीन हो जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई आपके घर में इस तरीके का कोई ना कोई डिब्बा जो है वो ज़रूर आती हैं डिब्बियाँ वगैरह, तो आपने इनको बेकार समझ के नहीं फेंकना। आप इनके ऊपर वाले पार्ट कट करके इसके बाद आप इस पर कोई भी अच्छा सा रैपिंग पेपर लगा लें और इसके बाद आप इसको यूज़ करें। आप देखिएगा आपके घर में स्पेस का जो प्रॉब्लम होता है, आपका ड्रेसिंग टेबल पे बहुत सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी रहती हैं, तो अगर आप इसके ऊपर रैपिंग पेपर लगा के तो इसको यूज़ करेंगे तो आप देखिएगा आपका ये वाला प्रॉब्लम जो है ना बहुत आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा इसके जो कॉर्नर हैं ऊपर से आप इनके ऊपर इस तरीके से टेप लगा के इसको बहुत अच्छे वाला जो है ऑर्गेनाइज़र रेडी कर सकते हैं और बहुत इजीली जो है ना आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है ना इसके अंदर आ जाएंगी और आपका ये वाला प्रॉब्लम जो है ना सॉल्व हो जाएगा। तो आपने किसी भी चीज़ को बेकार समझ के नहीं फेंकना है, हर चीज़ का आपने अच्छे से इस्तेमाल करना है। आपने अपनी सलीकामंदी से दिखाना है कि मैं कौन सी चीज़ को किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो आपने इसको रैप ज़रूर कर लेना है और इसके बाद आप इसमें अपनी बहुत सारी चीज़ें जो है ना मेकअप की बहुत सारी चीज़ें आप ड्रेसिंग पर रख सकते हैं, तो इससे स्पेस का प्रॉब्लम जो है वो आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा। तो ये देखिए इसके साथ इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, अब वो आप पे डिपेंड करता है आप इसमें क्या क्या चीज़ें रखना चाहते हैं। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो ग्लासेस टूट जाते हैं तो हम इनको बेकार समझ के फेंक देते हैं। तो भाई आपने इनको आज के बाद बेकार समझ के नहीं फेंकना है। जब ग्लासेस टूट जाएँ तो आपने इस तरीके से इनके अंदर आप अपने बिजली के बिल, गैस के बिल जो है ना, या कोई भी आपके इम्पोर्टेंट पेपर्स हैं तो आप उनको भी रख सकते हैं। आपने इस तरीके से इनके अंदर गैस या बिजली वगैरह के बिल रखने हैं और इनको कहीं भी एक साइड पे हैंग कर दें। आप देखिएगा जब भी आपको ज़रूरत होगी आप इजीली जो है अपने बिल वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई बर्तन वॉश करने हमारे हाथ ख़राब हो जाते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत सारे बर्तन वॉश करें और आपके हाथ भी ख़राब ना हो तो आपने इस टिप को फॉलो करना है। आपने स्टेनलेस स्टील की जाली जो है वो ले लेनी है और इसको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे कि हमारे हाथों के ऊपर इनकी जाली की तार जो होती है ना वो ना लगे और हमारे हाथ जो है ना वो भी ख़राब ना हो। तो आपने कोई भी बोतल ले लें और उसका इस तरीके से जहाँ पे उसकी कैप है उस साइड से आपने इसको 4 या 5 ही छोड़ के तो इस तरीके से कट कर लेना है और उसके बाद आपने इसको किस तरीके से यूज़ करना है, आपने स्टेनलेस स्टील की जाली जो है ना इसके अंदर फिक्स कर लेनी है। फिक्स करने से क्या होगा कि आपका जो बर्तन हाथ ख़राब होते हैं और आपको हाथ वगैरह जो है वो घिसने रगड़ने नहीं पड़ेंगे। वैसे तो बाज़ार से बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र मिल जाते हैं लेकिन वो ऑर्गेनाइज़र जो है ना काफ़ी महंगे मिलते हैं। तो अगर आप अपने घर में ही छोटी छोटी टिप्स ट्रिक को फॉलो करेंगे ना तो आप देखिएगा आपकी बहुत सारे पैसों की भी बचत हो जाएगी और टाइम की भी बचत हो जाएगी और स्पेशली आपके हाथों की जो है वो बहुत सारी बचत हो जाएगी। आप इस जाली को इसके अंदर डाल के तो आप एक छोटा सा होल करके भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप इस जाली को ऐसे ही खींच के इसकी कैप के जो है इर्द गिर्द थोड़े से 2-3 बल दे देंगे ना तो इससे भी क्या होगा, इसके बाद आप इसके ऊपर कैप बंद कर दें तो आपकी जाली जो है ना वो कहीं भी नहीं जाएगी और आप इजीली इससे ढेरों बर्तन जो है ना आसानी के साथ धो सकेंगे। तो आज के बाद आपके हाथ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। आपने इस तरीके से एक ऑर्गेनाइज़र बना के रख लेना है और उसको यूज़ करते रहना है। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। आपने एक बॉल में नीम गर्म पानी लेना है और उसके अंदर आपने थोड़ा सा मीठा सोडा जो है वो डालना है और उसमें आपने जिससे आप डस्टिंग करते हैं कपड़ा लेना है और उसको अच्छे से डिप कर लेना है। डिप करने के बाद उससे हम क्या करने वाले हैं, आप देखिएगा आपकी क्लीनिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी, डेली डेली आपको ये काम नहीं करना पड़ेगा। एक बार कर लेंगे ना तो एक हफ़्ता जो है ना आपको उसके बाद क्लीनिंग जो है ना वो नहीं करना पड़ेगी। आपने क्या करना, आपने ले लेना है इस तरीके से कोई भी, बहुत सारे हमारे घर में स्पून होते हैं जिनको हम यूज़ नहीं करते हैं या वो ख़राब हो जाते हैं, उनका पीछे से टूट जाता है या उनका हैंडल्स वगैरह हिलने लग जाता है, तो आप इनको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आपने क्या करना है, इस तरीके से इसके ऊपर डस्टर जो है ना उसको अच्छे से फिक्स कर लेना है। इसके ऊपर आप रबर बैंड भी लगा सकते हैं। रबर बैंड लगाने से क्या होगा कि आपका डस्टर जहाँ पे आप लगाएंगे वहीं पे पक्के वाला फिक्स हो जाएगा और बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। उसके बाद आप अपने घर में जहाँ जहाँ पे आपका हाथ इजीली नहीं पहुँचता है या वो वाली जगह सोफ़े वगैरह भी, और इसके अलावा उनके जो कॉर्नर वगैरह होते हैं ना वहाँ पे बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है। सोफ़े हों या चेयर कुर्सियाँ हों, आप देखिएगा
या आप अपनी विंडोज़ वगैरह के ऊपर जहाँ पे आपका हाथ आसानी से नहीं जाता है, बैक साइड पे उनकी ऐसी सारी जगहों पे ये वाला जो स्पून है ना बहुत अच्छे से क्लीनिंग करता है। तो आपने इस टिप को ज़रूर फॉलो करना है और अपने घर में जहाँ जहाँ पे हाथ नहीं जाता और हम कहते हैं कि यहाँ पे क्लीनिंग नहीं होती, यहाँ पे हाथ जाना मुश्किल है, तो वहाँ पे आप आसानी के साथ क्लीनिंग जो है ना कर सकेंगे। इसके अलावा आपकी पैलिंग है, सीलिंग है, वहाँ पे भी आप आसानी के साथ इससे क्लीनिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छे वाली इससे क्लीनिंग होती है। तो आपने बस टूटा हुआ चम्मच जो है इसको बेकार नहीं समझना। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भी नेक्स्ट टिप जो है वो है तकिया कवर को लेके। तकिया कवर जब ज़रा बड़ा आ जाए तो बड़ी प्रॉब्लम होती है और वो बहुत बुरा लगता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा तकिया कवर जो है हमें छोटा काटना ना पड़े और वही हमें एडजस्ट कर लें, तो आपने इसको इस तरीके से अपने तकिया कवर के ऊपर चढ़ा देना है। तो आप देखिएगा आपका तकिया कवर बिल्कुल भी जो है वो एडजस्ट रहेगा। तो भाई बेडशीट जो है हम बिछाते हैं और बच्चे स्पेशली गर्मियों की छुट्टियों में छलांगे मारते हैं तो बेडशीट जो है ना वो सारी की सारी बिखर जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेडशीट जो है फिक्स रहे, तो आपने क्या करना, कोई भी पोनी ले लेनी और पोनी को आपने डबल या ट्रिपल करके इस तरीके से लगा देना और उसके बाद आपने इस पोनी को अच्छे से नीचे जो है कॉर्नर में फिक्स कर देना है। तो उससे आपकी बेडशीट जो है हफ्ता भर बिल्कुल भी नहीं